नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हाल ही में लिस्ट हुई एक नई कंपनी विशाल मेगा मार्ट के शेयर का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ये शेयर अपने लिस्टिंग के भाव के आसपास आ चुका है, तो क्या ये यहाँ से और नीचे जा सकता है या एक बाउंस बैक ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, इसका जवाब लेंगे। और क्या इस शेयर में फ्रेश बाइंग करने की कुछ अपॉर्चुनिटीज है या नहीं, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी कैसी है, ये भी समझेंगे। तो ये वीडियो विशाल मेगा मार्ट के शेयर होल्डर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, और जो लोग इस स्टॉक को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए भी बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे जरूरी डिस्क्लेमर आपको बता दूं कि ये वीडियो हमने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और कंपनी को समझने के लिए बनाया है। कोई भी बाई, सेल या होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने वेल क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कर ले और अपने रिस्क को देखते हुए कोई भी डिसीजन ले। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की थोड़ा ओवरव्यू समझे तो इस कंपनी विशाल मेगा मार्ट की शुरुआत 2001 से हुई है, यानी कि इस कंपनी को 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। और ये एक हाइपर मार्ट चेन चलाती है कंपनी। ये कंपनी अपने मॉल्स वगैरह में कपड़े, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और घर के लिए जरूरी जो भी चीजें होती है वो सारी चीजें सेल करती है। ये कंपनी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप्स को फोकस करके चलती है। इंडिया के अंदर बात करें तो विशाल मेगा मार्ट के 645 स्टोर्स देखने को मिल जाते हैं, जो इंडिया के 414 शहरों में फैले हुए हैं। ये कंपनी ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स में इंडिया की टॉप 3 कंपनीज में से आती है। डीमार्ट इस सेक्टर में बहुत ही लीडिंग कंपनी। टोटल 645 स्टोर्स में से टीयर 1 सिटीज के अंदर 194 स्टोर्स, इनके लगभग 200 के आसपास के स्टोर देखने को मिलते हैं। और टीयर 2 और टीयर 3, 4 सिटीज के अंदर 450 से ज्यादा स्टोर्स इस कंपनी के देखने को मिलते हैं। टीयर 1 सिटीज मेट्रो सिटीज को कहा जाता है, जो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और पुणे वगैरह। वहीं टीयर 2 सिटीज डेवलपिंग सिटीज को कहा जाता है, जैसे कि जयपुर, लखनऊ, सूरत, इंदौर, चंडीगढ़, भोपाल वगैरह। और उसके बाद टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज में छोटे छोटे शहरों और छोटे छोटे गांवों का भी नाम आ जाता है। तो इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो टीयर 2 सिटीज और उसके बाद की सिटीज से ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि ये कंपनी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को टारगेट करके चल रही है। विशाल मेगामार्ट इस कंपनी ने अपनी खुद की वेबसाइट वगैरह और एप्लीकेशन भी बना के रखी है। जिस तरह से हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन ये सब की एप्लीकेशन यूज करते हैं, उस तरह से इन्होंने भी अपना एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है। वहां से भी आप इनके प्रोडक्ट्स को घर बैठे ही डिलीवरी करवा सकते हैं। इस कंपनी का 45% रेवेन्यू अपैरल यानी कपड़े के बिजनेस से आता है और 25% बिजनेस एफएमसीजी की चीजों को बेच के आता है। नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया में इस कंपनी का प्रेजेंस हमें बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद ये कंपनी अब साउथ इंडिया में भी बहुत ज्यादा एक्सपांड कर रही है। क्या आपने कभी विशाल मेगा मार्ट के स्टोर में विजिट किया है या नहीं, वो कमेंट करके जरूर बताइए। तो आई होप आपको विशाल मेगा मार्ट का पूरा बिजनेस क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अब हम इसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स को देख लेते हैं। तो इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 45,000 करोड़ है, यानी कि ये कंपनी एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। इसका करंट प्राइस 100 रुपए के आसपास चल रहा है। और इसके 52 वीक हाई और लो की बात करें तो इसका 52 वीक हाई 127 रुपीज और 52 वीक लो 96 रुपीज के आसपास नजर आ रहा है। वैसे इस कंपनी का आईपीओ 11 दिसंबर को ही आया था, यानी कि इस कंपनी को अभी 3 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। और आईपीओ के जरिए कंपनी 8,000 करोड़ का पूरा ऑफर फॉर सेल लेकर आई थी। 78 रुपीज का इसका इशू प्राइस रखा गया था और उसके सामने ये 25% से ज्यादा यानी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देकर 104 रुपए पर लिस्ट हुई थी। इसके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर है। आरओई, आरओसी 10% के करीब है। और इस कंपनी का पी मल्टीपल 101 है। इंडस्ट्री के पी मल्टीपल की बात करें तो 31 का पी मल्टीपल है। उसके सामने इस कंपनी का पी मल्टीपल 100 से भी ऊपर है, यानी वैल्यूएशन थोड़ा तो महंगा है इस कंपनी का। रिजर्व यानी एक्स्ट्रा पैसे की बात करें तो कंपनी के पास 1,113 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रिजर्व पड़ा हुआ है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो इस कंपनी के पास 119 करोड़ रुपए की कैश इक्विवेलेंट भी पड़ी हुई है। इतना पैसा इनकी बैलेंस शीट में कैश रखा हुआ है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो डेप्ट तो कंपनी पे कोई भी नहीं है, जीरो डेप्ट इस कंपनी पे है। पर कंपनी पे लीज लायबिलिटी है, जैसे कि जो भी इन्होंने स्टोर ओपन किए होते हैं उनका रेंट वगैरह चुकाना, उसकी लीज लायबिलिटी इस कंपनी पे 1400 करोड़ रुपए के करीब है। तो कर्जा यहाँ पर कोई चिंता का खास विषय नहीं है। दिसंबर 2024 के क्वार्टर की बात करें तो इस कंपनी ने 3,136 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट किया और 505 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी ने रिपोर्ट किया। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी ने 2600 करोड़ प्लस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था और 427 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। तो इस साल हमें रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2024 के क्वार्टर में कंपनी ने 263 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, जो पिछले साल दिसंबर 2023 में 205 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था। यानी कि अच्छा खासा 30% का जंप हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है। अगर ईयर ऑन ईयर डेटा की बात करें तो 2021 के बाद से हर साल इसकी सेल्स और रेवेन्यू हमें बढ़ती हुई नजर आई है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 4,400 करोड़ था, वो फाइनेंशियल ईयर 2024 आते आते 9,000 करोड़ के लगभग पहुंच चुका है। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 626 करोड़ था 2021 में, वो 2024 के अंदर डबल से भी ज्यादा 1,276 करोड़ रुपए हो चुका है।
और कंपनी के नेट प्रॉफिट की भी अगर बात करें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी हमें कॉन्स्टेंटली हर बार ग्रोथ नजर आ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी 462 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। तो इस कंपनी की अगर सेल्स की बात करें तो 26% की CAGR की दर से हर 3 साल में ग्रो हो रहा है और कंपनी का प्रॉफिट 80% के CAGR से ग्रो हो रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स तो काफी अच्छे हैं। मैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को 5 में से 3.5 नंबर देना चाहूंगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर इस कंपनी में 76% से ज्यादा का स्टेक रखते हैं, यानी कि प्रमोटर का भरोसा इस कंपनी में बना हुआ है। FII और DI भी यहाँ पर 16% से ज्यादा का स्टेक रखते हैं, यानी FII और DI ने भी इस कंपनी में बहुत ही अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। पब्लिक की बात करें तो 7.5% पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बस में बात करें तो 9 लाख से भी ज्यादा पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास विशाल मेगा मार्ट का शेयर पड़ा हुआ है। अगर आप भी उन 9 लाख लोगों में से हैं तो आप कमेंट करके अपना भाव जरूर बताइए कि आपने किस भाव पे विशाल मेगा मार्ट के शेयर को खरीदा है। FII में बात करें तो एक बहुत ही दिग्गज इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने इस कंपनी में 1.67% का स्टेक रखा है। हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो HDFC, निप्पॉन, एक्सिस CLSS फंड, इन सभी फंड ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। निप्पॉन इंडिया के बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो HDFC के मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। एक्सिस और SBI के मिड कैप फंड्स ने भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और मेजोरिटी बात करें कि सबसे ज्यादा कौन से म्यूचुअल फंड ने माल उठाया हुआ है तो वो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया के फंड्स है। तो ये तो हो गई कंपनी की सारी डिटेल्स। अब हम इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को देख लेते हैं। कंपनी की रेवेन्यू और सेल्स लगातार बढ़ रही है। कंपनी का प्रॉफिट भी हर साल अच्छा खासा बढ़ रहा है। ये इस कंपनी का सबसे बड़ा पॉजिटिव है। इसके अलावा बात करें तो प्रमोटर की इस कंपनी में बहुत ज्यादा विश्वास बना हुआ है। FII और DI भी इस कंपनी में बहुत ज्यादा स्टेक ओन करते हैं। तो इस कंपनी पे मतलब ट्रस्ट आता है कि हाँ ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स काफी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी को देखते हुए किसी कंपनी पे पैसा लगाते हैं। नेगेटिव्स की बात करें तो इस कंपनी का PE वैल्यूएशन 101 है, यानी कि ये कंपनी बहुत ही ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे अभी तो ट्रेड कर रही है। और सेकंड सबसे बड़ा नेगेटिव है इस कंपनी का बिजनेस वगैरह, क्योंकि उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं आ रही। ये कंपनी जिस तरह का बिजनेस करती है उसमें इनको काफी प्राइवेट प्लेयर्स और लिस्टेड और अनलिस्टेड प्लेयर से काफी कंपटीशन देखने को मिलता है। ये सारी जो भी चीजें ये बेचते हैं वो आप किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन दूसरे प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर और किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से तुरंत घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। सिर्फ वैल्यूएशन का थोड़ा सा कंसर्न छोड़ दे तो इस कंपनी में कोई खास बड़ा नेगेटिव देखने को तो नहीं मिल रहा। कंपनी की ग्रोथ आएगी जैसे ये अलग अलग स्टोर्स जितने भी ओपन करते जाएंगे वहां से इस कंपनी की ग्रोथ हमें देखने को नजर आएगी। ये कंपनी जो है वेस्ट रीजन में और साउथ रीजन में अपने बहुत सारे स्टोर्स फटाफट से ओपन कर रही है, तो यहाँ से इस कंपनी की रेवेन्यू, सेल्स और प्रॉफिट वगैरह बढ़ते हुए नजर आ सकता है। तो जो भी शेयर होल्डर्स जिन्होंने इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखा हुआ है या कोई इन्वेस्टर्स है अगर जो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने के बारे में सोच रहा है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि ये कंपनी का ग्रोथ जो आएगा वो अलग अलग स्टोर्स ओपन करके ही आएगा। इसके अलावा कोई दूसरा बिजनेस वर्टिकल नहीं है जहां से इसका ग्रोथ आ सकता है। साथ ही साथ बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में लोग डीमार्ट में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये कंपनी लोअर इनकम वाले लोगों और मिडिल इनकम वाले लोगों को टारगेट करती है, यानी कि ये कंपनी वहां पर उनको प्रीमियम प्रोडक्ट्स ये सब नहीं बेच सकती। जनरली प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं वहां पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। शहरों में और मेट्रो सिटीज में तो लोग डीमार्ट को ज्यादा प्रीफर्ड करते हैं। इन्होंने अपनी पकड़ वहां बना रखी है जहां पे डीमार्ट अभी तक नहीं पहुंचा है, यानी टीयर 2, 3 सिटीज और टीयर 4 सिटीज में कंपनी की अच्छी खासी पकड़ है। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इनका कंपटीशन तगड़ा है और शायद जो ग्रोथ डीमार्ट ने पहले दिखा दी है वो ग्रोथ ये विशाल मेगा मार्ट कंपनी उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखा पाएगी। ये प्योरली मेरी पर्सनल राय है, आपकी राय कुछ अलग हो सकती है। मतलब ये कंपनी एक्सपोनेंशियल तो ग्रोथ नहीं दिखा पाएगी, हाँ ठीक है, एवरेज जो है कंपनी 10 से 15-20% तक का ग्रोथ दिखा सकती है। उसे ट्रैक करने के लिए हमें लगातार इस कंपनी के क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट्स और इसके फाइनेंशियल्स को ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आप विशाल मेगा मार्ट कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपने इसमें क्या प्राइस टारगेट और क्या टाइम टारगेट रखा हुआ है वो कमेंट करके जरूर बताइए। और एक और चीज जानने जैसी है कि इस कंपनी के स्टोर्स वगैरह बनने में, ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर अपनी लोकेलिटी में बिजनेस सेट करने में थोड़ा इनका टाइम जाता है, तो इसका सेल्स और रेवेन्यू जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन में इस कंपनी के पास रिटर्न बैक मिलता है। तो इस कंपनी में ज्यादातर जो है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स ने ही इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आशा करता हूँ विशाल मेगा मार्ट के जो शेयर होल्डर्स है उनको थोड़ी और जानकारी इस कंपनी के बारे में जरूर मिली होगी, और जो लोग फ्रेश इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको भी कंपनी के पॉजिटिव नेगेटिव्स सब कुछ क्लियरली समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे आते हैं कि ये शेयर तो लिस्टिंग के बाद अपने लिस्टिंग के भाव के आसपास ही आ चुका है, तो क्या इसके अंदर कोई बाउंस बैक देखने को मिल सकता है या नहीं, उसके लिए हमको टेक्निकल थोड़ा समझना पड़ता है। तो देखिए, जब भी कंपनी ने 100 रुपए के आसपास नीचे जाने की कोशिश की है तो हमें बड़ी बड़ी कैंडल्स, हैमर कैंडल्स देखने को मिली है, यानी जैसे ही इस कंपनी का भाव 100 रुपए के नीचे जाता है बहुत ही तगड़ी बाइंग इस कंपनी में हमें देखने को मिल जाती है। मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए अगर मार्केट और थोड़ा नेगेटिव रहा तो इसका शेयर का भाव अपने लो को भी तोड़ सकता है और ये कंपनी थोड़ा बहुत 10-20% नीचे आते हुए दिख सकती है। अगर मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ वगैरह देखने को मिलती है
तो इसके शेयर्स में हमें ऊपर की तरफ एक पुल बैक भी देखने को मिल सकता है। पुल बैक जब भी आएगा तो उसके अंदर 106 रुपए और 115 से 20 रुपए के आसपास आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। और अगर इस कंपनी का भाव कभी 120 से ऊपर जाकर ट्रेड करता है तो उस समय हमें कंपनी के अंदर नया फ्रेश हाई देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म की बात करें तो अभी तो ऐसा लगता है मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए कि इस स्टॉक के नीचे जाने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। आपको क्या लगता है, खराब मार्केट के अंदर क्या ये ऊपर की तरफ जा पाएगा या नीचे की तरफ अपना लो ब्रेक कर देगा? आप कमेंट करके जरूर बताइए। आपको यहाँ पर अपने रिस्क और अपने स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए ही खड़े रहना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी 100 से नीचे जाने का 2 से 3 बार प्रयत्न कर चुकी है। अगर ये कंपनी 100 से नीचे जाती है तो थोड़ा और करेक्शन इस कंपनी में होता हुआ दिख जाएगा। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इसमें एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी आपको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। अच्छे वैल्यूएशंस पे जब ये कंपनी आपको मिले तब इसमें आप एसआईपी के तौर पे धीरे धीरे बाइंग करने ये सब के बारे में सोच सकते हैं, पर वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन जो है ऐसी कंपनियों में काफी लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। बाकी कोई भी फाइनल डिसीजन आपको ही लेना है अपने रिस्क और अपने एनालिसिस को देखते हुए। मेरी ओर से आपको इस शेयर में कोई भी बाई करने, होल्ड करने या सेल करने की ऐसी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने आपको कंपनी से रिलेटेड जो भी सारी जानकारी थी पब्लिक डेटा में अवेलेबल, वो सारी मैंने आपको बता दी। एक प्रॉपर वे में कंपनी का पूरा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस हमने किया। इससे आपको अपना डिसीजन लेने में मदद जरूर मिल जाएगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। अगर आपका कुछ फीडबैक है या कुछ पसंद नहीं आया है तो वो एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को आप अपने विशाल मेगा मार्ट वाले शेयर होल्डर्स दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आईपीओ और शेयर मार्केट से जुड़ी वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगली वीडियो आप कौन से स्टॉक पे देखना चाहते हैं वो सब्सक्राइब करके हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल पे आपको अपकमिंग मेन आईपीओ करके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। वहां पे आप अपकमिंग आईपीओ की सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक से जुड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज और आईपीओ और लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। आप जितना ज्यादा सीखेंगे आप उतना ज्यादा कमा सकते हैं। थैंक यू।